हिंदी गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। और मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के एक और नए पोकी क्विज में। तो हमारा आज का पोकी क्विज ये है कि आपने अपने फेवरेट अलोला रीजन के स्टार पोकेमॉन का नाम बताना है। तो मेरा और पोकी ब्लास्ट का तो लिखना और आप लोग अपना भी बता देना। ये देखो, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। और मैं हूँ आपका दोस्त पोकी ब्लास्ट और आपका स्वागत है हमारी आज की एक और नई ट्रेनिंग है सीरीज की वीडियो में। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो में एक और नए कमाल के ट्रेनर ने नया पोकेमॉन कैच कर लिया है। तो जो है ध्यान दिया, हाँ उसने कैच कर लिया है वुडरॉक को। हाँ उसने सच में वुडरॉक को कैच कर लिया है। और इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको अमेज दिखाऊंगा गुड्रा की। और फिर गुड्रा के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसने इसे कब पकड़ा होगा, थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन भी बताऊंगा आपको और किस स्टेज में पकड़ा हुआ है। चलो सबसे पहले मैं आपको अमेज दिखा देता हूँ। तो ये रही पहली अमेज। तो इस अमेज में देख सकते हैं कि जो लियोन का लाबूम है वो गुड्रा पे कोई अटैक कर रहा है, कि कोई फाइटिंग अटैक लग रहा है। और इससे अगली अमेज में जो अपना गुड्रा है वो फ्लेम थ्रो जैसा या फिर ओवर हीट अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं वो वही अटैक वाली इमेज है। वो जब वो एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, सेट सा हो रहा है ना अटैक करने के लिए। चलो अगली इमेज से देखें तो उसने जो अपना फ्लेम थ्रो या फिर ओवर हीट अटैक है ना वो शुरू कर लिया है और वो निशाने पे जा रहा है, लेकिन अभी अभी शुरू ही हुआ है। और अगली इमेज में देखते हैं कि जो उसका फ्लेम थ्रो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका मतलब रिलाबों की बैट बजने वाली है। ओह मजाक कर रहा है, उसकी बैट शायद ही बजेगी, पता वो जीत ही जाए। तो ये अगली इमेज है जो अटैक इमेज है, जब वो रिलाबों पे बहुत ही ज़्यादा जोर से लगा वो फायर टाइप अटैक और ये धमाका हो गया। तो बस इतनी अमेज थी। तो अब हम पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है गुड्रा एवोल्यूशन। हाँ इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि दैंतिया ने गुड्रा को किस एवोल्यूशन में पकड़ा होगा। तो गुड्रा के अगर एवोल्यूशन की बात करें तो पहला इसका गूमी, तो दूसरा स्लीगो और तीसरा है गुड्रा। तो मेरे हिसाब से तो उसने उसे तब पकड़ा होगा जब वो एक छोटा सा गूबी था, मतलब हाँ उसके फर्स्ट फॉर्म ने। हाँ अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई उसने फर्स्ट फॉर्म में कैसे पकड़ा होगा, क्या पता उसने स्लीगो या फिर गुड्रा के रूप में पकड़ा होगा, ऐसे किसी गूमी के रूप में पकड़ा होगा। तो गाइस वैसे बाकी का तो आपको वीडियो में एंड पे पता लग ही जाएगा जब मैं स्टोरी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो आपको पता ही होगा जितने भी ज़्यादातर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं उनको ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म में पकड़ा जाता है, ताकि हमें उनकी पावर देखने को मिल जाए। अब कोई एस के ड्रैगनाइट का नाम नहीं लेगा, ऐसे नहीं यार, पर ज़्यादातर एस के ड्रैगनाइट उन्हें रेयर्स में दिया जाता है। तो इसलिए जो ड्यांथियस ने पहले गूमी को पकड़ा होगा, फिर वो आगे स्लीगो में अवाल हो गया और अब हमारे सामने वो गुड्रा में आ चुका है। चलो अब हमने इस पॉइंट की भी बात कर ली है, बाकी का जब मैं स्टोरी लाइन बताऊंगा आपको पता लग जाएगा। तो अब हमने इस पॉइंट की भी बात कर ली है। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो अगला पॉइंट है गुड्रा फिनोमिना। तो हाँ अब हम इस पॉइंट में बात करेंगे कि क्या ध्यानथिया के गुड्रा के पास कोई फिनोमिना है। अगर नहीं है तो ध्यानथिया अगर अपनी गुड्रा को कोई फिनोमिना देगी तो वो कौन सा फिनोमिना हो सकता है। तो जहाँ हम बात करें मेगा एवोल्यूशन और जी मैक्स की, तो ये फिनोमिना तो एक गुड्रा पोकेमॉन नहीं कर सकता। तो हमारे पास 3 फिनोमिना बचते हैं, जी मूव, बॉन्ड एवोल्यूशन और डायनामिक्स। और हम बारी बारी हर एक फिनोमिना की बात करेंगे और हर एक फिनोमिना में हम बताएंगे आपको किस फिनोमिना के कितने चांसेस हैं। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे कम चांसेस वाले फिनोमिना की। पहला फिनोमिना है बॉन्ड एवोल्यूशन। तो बॉन्ड एवोल्यूशन तो सच में बहुत ज़्यादा रेयर फिनोमिना है और बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमॉन्स को मिला है। तो अगर हम चांसेस की बात करें तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम ही होगी ना, क्योंकि बहुत ही रेयर फिनोमिना है ना ये। लेकिन फिर भी जैसा मैं बताऊं आपको कि गुड्रा पोकेमॉन किसी भी ट्रेनर के साथ जल्दी बॉन्डिंग बना लेता है। हमने ज़्यादातर एनिमे में देखा है, जैसे कि एस और उसका गुड्रा देख लो। तो चांसेस अगर मैं बताऊं तो सिर्फ फिर भी 5% चांसेस ही बनते हैं। हाँ मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा कम चांस है, लेकिन इतने ही चांसेस हैं। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले फिनोमिना की बात कर लेते हैं। तो अगला फिनोमिना है डायनामिक्स फिनोमिना। तो इस फिनोमिना की तो क्या बात करें, इस फिनोमिना को कोई भी अचीव कर सकता है। इस फिनोमिना में पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेंस का ड्रैगनाइट ही ले लो, और गुड्रा भी तो एक डायनामिक्स पोकेमॉन बन सकता है। हाँ और ऊपर से गुड्रा भी तो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो हाँ डायनामिक्स पोकेमॉन तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और इतना ही नहीं, गुड्रा अपने किसी भी स्टेज में डायनामिक्स फॉर्म को अचीव कर सकता है। गूमी, स्लीगो, गुड्रा किसी भी स्टेज में।
कोई भी पोकेमॉन, तो फिर यार डायनामैक्स के तो अच्छे खासे चांसेस बन ही सकते हैं। और हाँ, इस वक्त जो दैंथिया है ग्लारेजर में तो सबको पता है, तो क्या पता वो फिनोमिना सिखाई दे, तो इसके चांसेस हैं 33%, इंग्लिश में बोले तो 33%। हाँ, तो ये अच्छे खासे चांसेस हैं कि गोल्ड्राइज और डायनामैक्स हो सकता है। चलो अब हम लास्ट फिनोमिना की बात कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट फिनोमिना है जी मूव। तो जी मूव एक कमाल का अटैक है। हाँ, एक अटैक ही है वैसे, एक फिनोमिना तो कम पर है, तो एक फिनोमिना ही, मजाक कर रहा हूँ। तो जो उड़ रहा है सब पोकेमॉन पावरफुल से पावरफुल अटैक झेल सकता है, तो वो पावरफुल से पावरफुल अटैक्स कर क्यों नहीं सकता है। तो फिर क्या पता दैंथिया भी अपने कूड्रा को जी मूव सिखा दे। हाँ, जी मूव तो बहुत सारे हैं, क्या पता कौन सा जी मूव सिखाए, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन मैं आपको चांसेस ज़रूर बता सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक और बात, जो जी मूव है ना, वो भी डायनामैक्स की तरह कोई भी एवोल्यूशन में पोकेमॉन कर सकता है, चाहे वो गूमी हो, स्लीगो हो, चाहे गूड्राई हो। ये भी एक सच में बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब हम बात कर लेते हैं चांसेस की। तो पूरे 45% चांसेस है कि जो गूड्रा है वो जी मूव कर सकता है। इनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस इसी बात के थे। चलो अब हमने सारे फिनोमिना की बात कर ली। चलो अब अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे अब हम अगले पॉइंट की बात कर हटे थे ना पिछले पॉइंट की, तो उसमें जी मूव की बात करी थी जो एक अटैक्स की तरह है। तो जो ये वाला पॉइंट है ये भी एक तरह अटैक्स की तरह ही है, अटैक्स के ऊपर ही बेस है ये वाला पॉइंट भी। तो ये वाले पॉइंट का नाम है गूड्रा अटैक्स। तो हाँ, इसमें हम बात करेंगे कि जो दैंथिया है उसने अपने गूड्रा को कौन से अटैक्स सिखाए होंगे, और जो हमने प्रीव्यू देखा था जिसमें हमें पता लग रहा है कि दैंथिया ने गूड्रा पकड़ा, उसमें उसने कौन से अटैक किए हैं। तो यहाँ भी देखोगे आप लोग, हमें एक ही अटैक देखने को मिला है जो है फ्लेम थ्रो या फिर ओवरहीट, पता नहीं कौन सा अटैक है, लेकिन मैं आपको अकेली चीज़ दिखा दी है वो अटैक की, आप लोग बता सकते देना वो कौन सा है। शायद ओवरहीट या फिर फ्लेम थ्रो है। वैसे हम फ्लेम से भी पूछे थे, चल भाई फ्लेम में बता। तो गाइस मेरे हिसाब से जो ये अटैक है ना, ये पक्का एम्बर अटैक ही होगा, मैं गारंटी से कह देता हूँ। अबे यार फ्लेमी क्या बात करता है तू यार, दिमाग मत खा, ये किस तरह एम्बर लग रहा है। अकेली मूवमेंट देख, फ्लेम थ्रो या ओवरहीट है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा अटैक है, मेरा काम तो बस कुछ पूछना है, तो चुपचाप अपनी वीडियो बना, मुझे ऐसे फालतू में ना लिया कर वीडियो पे। चल वीडियो बना चुपचाप। हाँ, पता नहीं तुझे तो बकवास कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ओवरहीट या फ्लेम थ्रो ही हो सकता है। चलो अब बात करेंगे उसने कौन कौन से अटैक्स दिखाए होंगे गूड्रा को। तो जो कुछ अटैक्स हो सकते हैं जैसे कि ड्रैगन ब्रीड, आइस बीम, ड्रैगन ब्रश, स्लैम और ओवरहीट या फ्लेम थ्रो में से कोई एक तो है। तो हाँ, ये अटैक्स हो सकते हैं जो मैंने बोले हैं थोड़े बहुत। लेकिन एक अटैक का जिसका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा और उसका तो कारण भी बताऊँगा, जो है रेन डांस अटैक। हाँ, अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे ऐसे अटैक का क्यों तो स्पेशल नाम ले रहा है, क्यों खास करके बता रहे हैं। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने दैंथिया वसीलैंड्स बैटल तो देखी होगी, और उसमें देखा होगा कि जो दैंथिया है वो ज़्यादातर ऐसे मूव इस्तेमाल करती है जिनमें कोई स्ट्रेटजी बनानी हो डिफेंसिव या फिर ऐसी कोई अटैक्स करती है दैंथिया। तो इसलिए मैंने इस मूव का नाम लिया। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला है गुड रिलीज। तो हाँ, कई लोग तो इस पॉइंट का नाम सुनकर ही हैरान हो गई होगी। हाँ, तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो दैंथिया वो गुड्रा को रिलीज़ कर सकती है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार अभी तो उसने गुड्रा को पकड़ा है और इतनी जल्दी वो गुड्रा को रिलीज़ भी कर देगी, भाई प्लस क्या बात कर रहा है। तो हाँ यार, लेकिन डरो मत, इसके चांसेस बनते नहीं, लेकिन कुछ चांसेस हैं। जैसे कि यार सबको पता है चैंपियन को कोई सूडो लेजेंड पोकेमॉन की जरूरत तो नहीं है। हाँ, पड़ती है लेकिन बहुत ही कम टाइम। तो फिर हो सकता है कहीं पे स्लीगू और गुमी का झुंड हो और उसकी सुरक्षा करने के लिए भेज दे। हाँ यार, अगर कोई उनका जो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है खास करके, तो जो फुली इवॉल्व सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो अगर वो अपने छोटे फॉर्म्स की एकदम सुरक्षा करें, उन्हें ट्रेनिंग दे, तो आगे जाके वो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो दैंथिया भी ऐसे ही करवाए अपनी गूड्रा से, तो वो ऐसे रिलीज़ करते। वैसे इसके चांसेस तो नहीं है। चलो अगले की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है गूड्रा स्टोरी। तो हाँ, अब है फाइनल चीज़ की बारी। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो दैंथिया है उसने अपनी गूड्रा को कैसे पकड़ा है। हम इसमें पूरी स्टोरी लाइन की बात करेंगे। ये फैन मेड है जो मैंने खुद बनाई है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो दैंथिया है वो लान से मिलती है। जो लान है वो रिक्वेस्ट करता है कि दैंथिया तुम एक चैंपियन हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो प्लीज़ मुझसे बैटल करो। तो फिर जो दैंथिया वो मान जाती है और लान टाइनिडार को भेजता है, और जो दैंथिया है वो उसको भेजती है। लेकिन जो वो बैटल होती है वो दैंथिया नहीं जीत पाती और वो बैटल ड्रॉ हो जाती है। और उसे देखकर लान तो बहुत ही खुश होता है कि मैंने
खुश होती है, क्या करूँ मैं जेंट्री चीज़ कर दिया कि मैंने एक चैंपियन को हरा दिया। लेकिन दमयंती थोड़ी सी नाराज़ होती है। तो दमयंती सोचती है ऐसा क्या हो गया कि मैं चैंपियन होकर भी उसे नहीं हरा पाई। तो उसे पता लगता है कि सूडो लेजेंड्री, हाँ, कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सूडो लेजेंड्री पोकेमॉन था और मेरे पास नहीं था। तो फिर जो दमयंती है वो सूडो लेजेंड्री पोकेमॉन पकड़ने के लिए जाती है और उसे मिलता है गुमी, और वो गुमी को पकड़ लेती है। फिर जो आगे जाके वो है ना जो गुमी को पूरी तरह ट्रेन करती है, गुमी को फिर स्लूगो में अवॉल्व कर लेती है और फिर वुड्रा में अवॉल्व कर लेती है। फिर जो दमयंती है वो फिर से अल्लांड को बैटल के लिए कहती है कि फिर से मुझसे बैटल करो। तो फिर जो बैटल है ये शुरू हो जाती है और इस बार जो बैटल में जो अल्लान है वो भी अपना पोकेमॉन चेंज करता है, जो है मेटाग्रास, जो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, और दमयंती गुड्रा को बेचती है। और लेकिन जो दमयंती होती है वो उस बैटल को जीत जाती है। इससे जो दमयंती होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गुड्रा को कहती है बहुत ही अच्छा। तो ऐसे इस तरह ऐसी स्टोरी लाइन हो सकती है कि जो दमयंती है ना उस तरह से गुड्रा पकड़ा होगा। तो जो वैसे ये सारी की सारी स्टोरी मैंने खुद बनाई है, अगर फैन मेड है ये। तो अगर ये बात आपको अच्छी लगी, ये स्टोरी जो मैंने खुद बनाई है अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे यार इस स्टोरी वाले सीन में मैं एडिटिंग इम्प्रूव करना चाहता था बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, अलग ही लेवल पे, लेकिन यार जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, सच में आप लोग मानोगे नहीं, ये वाला पॉइंट तो खास करके स्टोरी वाला, तो इसलिए एडिटिंग इम्प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन अगली बार से मैं एडिटिंग को इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।